ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान श्लोक 26 से 34। पदार्थों और क्रियाओं को भगवद अर्पण करने का फल बताकर भक्ति के अधिकारियों का और भक्ति का वर्णन। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 26। पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पात्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या। जो भक्त अनायास यथा साध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी ना देकर छिलके देती हैं, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। जैसे पुष्प सूंघने की चीज है पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। विशेष बात, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय, वस्तु, क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, ये मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भाव पूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब ये बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार,
तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीजें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती आदि आदि। परंतु ये कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। स्वयं पूर्वक अपने काम में ना लेने से वह तप हो जाता है और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और अब आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। श्लोक 27। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्होसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्त्या तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या। यत् करोषि, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। यद अश्नासि, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यजुहोषि, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासी यत्, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत् तपस्यासि, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। विशेष बात, इस श्लोक में भगवान ने विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत
खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। जो चीज या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी पुरुष को कोई वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और ना निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा हो करके मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्पण का फल बताते हैं। श्लोक 28 शुभ फलैर एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या, यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए। कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विशेष बात, शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फल स्वरूप में जो परिस्थिति आती है उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी नहीं रह सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है।
जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है। यह नियम है। तात्पर्य ये हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं, परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ ना रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। श्लोक 29। समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि तेषु चापि अहम। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। व्याख्या। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको ना जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं। वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं, इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे प्राण हो जाए, शरण हो जाए और मैं उससे विशेष प्रेम ना करूं, उसमें विशेषता से प्रकट ना हो, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन ना करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। जैसे
कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। ये सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चिंचड़ रहते हैं, वे दूध ना पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चिंचड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य ये है कि ये विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं। परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्रकटे उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा प्रियता प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तू माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। श्लोक 30। आपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्या भाग साधुर एव सामंतवहा सम्यक व्यवसितो ही सहा। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। जो सुष्टु दुराचारी है, सांगो पांग दुराचारी है, अर्थात दुराचारी करने में कोई कमी ना रहे, दुराचार का अंग उपांग ना छूटे, ऐसा दुराचारी है। वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन, संपत्ति, आदर सत्कार, सुख, आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है
उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका ये होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा ना मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनके शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तेल धारावत कैसे लगेगा। तेल धारावत चिंतन करने का तात्पर्य है कि उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहला, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम, मैंपन का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र ना माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। इस प्रकार कर्तव्य का पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। तीसरा, अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह
माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है तो उसकी अहंता बदल जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को ना देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, ये तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है, उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, ये तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं, क्योंकि भगवान भावग्राही है। सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। स्वयं का होने से वह निश्चय सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। श्लोक 31। क्षिप्रं भावति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कान्त्या प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि ये जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। ये जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था,
कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वे भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है, तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। श्लोक 32। माम ही पार्था व्यपश्रित्या ये अपि सयुहा पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी,
कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियां आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गुहा आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य ये हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विशेष बात, स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, वे भी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात, शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य ये हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। अब भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 33। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम एमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। व्याख्या, जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। मार्मिक बात, जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है
कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। अब आगे के श्लोक में भजन का स्वरूप बताते हैं। श्लोक 34। मन माना भावा मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एवेश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत प्रायणः। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे प्राण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि ना हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तुम परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ, कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता ना रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे प्राण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप में नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता
कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने ना जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचिन मात्र भी असंतोष ना होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने ना जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचिन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।